गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में जितनी भी टाइप की रिवर्स थी उनको पढ़ लिया। रिवर्स इन द सेंस यानी कि जो हमारी रिवर्स हो रही थी, हिमालयन रिवर हो या फिर उसके अलावा आपकी जो भी पेनिनसुलर रिवर्स हो, उनके बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लेक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लेक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लेक में हिंदी में झील होती है। लेक क्या है, इसके बारे में आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि लेक होता क्या है। तो बच्चों, लेक एक वाटर बॉडी है, एक स्टिल वाटर बॉडी है। देखिए, वाटर बॉडीज दो तरह की होती हैं, एक स्टिल वाटर बॉडी, एक मूविंग वाटर बॉडी। तो रिवर और ओशन क्या होता है बच्चों? वो आपका मूविंग वाटर बॉडी होता है। लेकिन लेक की बात करें तो लेक क्या है? ये आपका स्टिल वाटर बॉडी। लेक है, पॉन्ड है, ये चीजें जो होती हैं आपकी, ये सारी क्या है आपके जो है स्टिल वाटर बॉडी है। यानी ये मूव नहीं करते, इनका कोई पाथ या कोर्स नहीं होता, ये एक जगह पे पानी इनका भरा रहता है हमेशा, ठीक है। ये बड़ी हो सकती हैं, बट ये क्या होता है कि ये एक ही जगह पे स्थिर रहती हैं। बच्चों, बात करें लेक के बारे में तो लेक जो होता है वो रिवर से छोटी होती है, जबकि पॉन्ड से बड़ी होती है, ठीक है। और लेक के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि आप जानते हैं नैनीताल हो गया, या फिर उसके अलावा उत्तराखंड है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर लेक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। आप बताइए बच्चों, आपने कोई भी टूरिस्ट या हिल स्टेशन देखा होगा, मान लीजिए नैनीताल, तो क्या बताइए अगर वहाँ पर लेक नहीं होता तो क्या वो प्लेस इतना ब्यूटीफुल होता? क्या वहाँ पर वो टूरिस्ट स्पॉट बन पाता? तो नहीं। तो ये कहीं ना कहीं लेक जो है इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि लेक एक वाटर बॉडी होते हुए भी अपने आप में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस ये रख रहा है, ठीक है। तो बच्चों, लेक के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक के बारे में जान लेते हैं। लेक क्या है? लेक इज अ वाटर बॉडी। लेक इज अ स्टिल वाटर बॉडी, ठीक है। इट इज कंफर्टेबली smaller than a river, ठीक है ना। एक रिवर से कंपेरेटिवली स्मॉल होती है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ लिए। अब देखिए बच्चों, कुछ बातें जो आपकी बुक में दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लेक के बारे में। तो लेक यहाँ पे 2 टाइप की आपके बारे में बताया गया है, ठीक है। लेक कितने टाइप के बताए गए? 2 टाइप के बताए गए। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप होता है आपको नेचुरल, दूसरा मैन मेड, ठीक है। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड, ठीक है। अब नेचुरल की बात करें तो नेचुरल लेक्स वो लेक्स होती हैं जो खुद से बनी हुई हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो निर्माण है या जो उनका कंस्ट्रक्शन या कुछ भी कह लीजिए आप, वो अपने आप हुआ, यानी कि उनको ह्यूमन ने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लेक्स या ऐसे स्टिल वाटर बॉडी, लार्ज स्टिल वाटर बॉडी जिनका कंस्ट्रक्शन, इनका निर्माण खुद से हुआ है, तो सच वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल लेक्स, ठीक है। तो ऐसे वाटर बॉडी को नेचुरल लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ चीजें आती है कि बच्चे जो है सबसे पहले कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि रिवर और लेक में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बता दिया, जो रिवर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है, इनका एक कोर्स होता है, यानी एक जगह से शुरू होकर एक जगह पे एंड हो जाती है। जबकि लेक के केस में ऐसा नहीं होता। लेक में हमेशा पानी एक जगह पे स्थिर भरा रहता है, ठीक है। तो वो लेक कहलाती है, राइट। चलिए अब बच्चों, कुछ लोग लेक और जैसे कि पॉन्ड वगैरह में भी कंफ्यूज हो जाता है कि पॉन्ड क्या है। तो पॉन्ड लेक की तरह ही होता है, बट पॉन्ड छोटा होता है, तालाब जो होता है वो छोटा होता है। बट ये आपकी बात करें लेक, तो लेक बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ और चीजें हम जानते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और समझना जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेक 2 तरह के हो गए, नेचुरल लेक और एक मैन मेड लेक। बच्चों, एक और इसमें टाइप कैटेगराइज किया गया है, इनको कैटेगराइज ये किया गया है यहाँ पे कि एक लेक होती है परमानेंट लेक, ठीक है। एक लेक होती है परमानेंट लेक और एक होती है सीजनल लेक, ठीक है। परमानेंट और सीजनल, इनको एक और तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, परमानेंट और सीजनल। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जो हमेशा परमानेंट उनमें पानी रहता ही रहता है, कुछ ऐसे लेक्स भी होती हैं जो सीजनल होती हैं,
ठीक है। अब बात करें यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल लेक की, तो नेचुरल लेक यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी है, चिल्का झील हो गया, डल झील हो गया, सांभर झील हो गया, ये सारी झील्स क्या है, ये सारी ये जो लेक्स है क्या है, नेचुरल है। जबकि जैसे मैन मेड में एक अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। यहाँ पे एक लेक होता है जैसे कि यहाँ पे सरोवर लेक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका मैन मेड लेक हो गया। अब बच्चों बात करें परमानेंट की, तो परमानेंट लेक्स वो लेक होते हैं जो हमेशा पानी इनमें हमेशा भरा रहता है, ठीक है, ऑल टाइम इनमें हमेशा पानी भरा रहेगा, सूखते नहीं, हमेशा भरे रहेंगे। जबकि सीजनल लेक की बात करें, सीजनल लेक केवल एक सीजन में पानी इनमें स्टोर रहता है, यानी कि एक सीजन के बाद जब यहाँ पे ये गर्मी वगैरह ज्यादा पड़ती है, रेनफॉल कम होता है, तो इनमें बारिश का पानी नहीं होता, तो ये अपने आप सूख जाता है, ठीक है। या एक किसी खास पार्टिकुलर इंडिविजुअल सीजन में ही ये इसमें पानी रहता है, तो ऐसे लेक्स को कहते हैं सीजनल लेक, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई। चलिए बच्चों कुछ और चीजें हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए मोस्ट ऑफ द लेक्स आर परमानेंट, लगभग जितनी लेक्स होती हैं परमानेंट होती हैं, यानी उनमें हमेशा पानी भरा ही रहेगा। लगभग 90% केस में वो परमानेंट होती हैं। केवल 10% के आसपास ही कुछ लेक्स ऐसी हैं जो कि सीजनल है। जैसे उनके एग्जांपल के तौर पर आपके बुक में दिया गया है, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि सीजनल लेक का नाम बताइए। परमानेंट में तो आपके पास बहुत सारे हैं, डल चिल्का सारे ही परमानेंट है, लेकिन अगर आपसे सीजनल लेक के बारे में कभी एग्जाम में पूछ ले तो सीजनल लेक के बारे में आप बता सकते हैं। सीजनल लेक के बारे में कुछ लेक्स हैं, जैसे कि सांभर लेक हो गया राजस्थान में, ठीक है, सांभर लेक हो जाता है यहाँ पे। अब सांभर लेक क्या होगा बच्चों, सेमी एरिड या आपका सेमी एरिड एरिया होता है। सेमी एरिड मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पे आपका रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पे एक सीजन में ही, यानी रेनफॉल के टाइम पे ही यहाँ पर केवल लेक में पानी रहता है। जब रेनफॉल नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो ऐसे में आप एग्जांपल दे सकते हैं सांभर लेक के लिए कि ये क्या है, सीजनल लेक है, राइट। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हम इसके बारे में समझ लेते हैं बच्चों। देखिए अब कुछ जो लेक्स होती हैं वो ग्लेशियर से बनी होती है, यानी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ही, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ही इनका मेन रीजन होता है लेक के फॉर्मेशन का। जबकि कुछ ऐसी भी लेक्स होती हैं जिनका फॉर्मेशन रेनफॉल पे डिपेंड होता है, वो बारिश की वजह से ही वो लेक बनी हुई है, या फिर एक तरीके से और फॉर्मेशन हो पाता है। देखिए फॉर्मेशन जब हम बात करेंगे, जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन में यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। एक तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, और दूसरा तरीका हो सकता है रेनफॉल, और एक और तीसरा यहाँ पे तरीका है वो है आपका ऑक्सबो लेक, यानी कि ऑक्सबो लेक आपने पढ़ा हुआ है। ये तीन तरीके से फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बात करें, आपके बुक में कुछ चीजें दी गई हैं यहाँ पे, जो सेमी एरिड यानी कि रेगिस्तानी जो झीलें होती हैं, जैसे राजस्थान की सांभर झील है, ये क्या होता है बच्चों, ये जो है ना हमेशा यहाँ पे इनका जो है आप कह सकते हैं कि ये ग्लेशियर की वजह से पिघल के यहाँ पर आई हुई है। सेमी एरिड या माउंटेनियस इलाकों में जो भी लेक्स होती हैं, जो भी माउंटेनियस रीजन पे होती हैं, वो केवल और केवल किससे होती हैं, ग्लेशियर से होती हैं। जबकि पेनिनसुलर में जो भी लेक्स होती हैं हमारे आसपास, आप देखिए यूपी में जो भी लेक्स हैं, लखनऊ वगैरह में या मध्य प्रदेश भोपाल वगैरह में, वो सारी क्या है, वो सारी ही आपका जो है रेनफॉल की वजह से है, या फिर ऑक्सबो लेक है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी माउंटेनियस या फिर थोड़े से ऊंचाई पर जो भी हाईली जो भी इनलैंड एरियाज है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा ही आप पाएंगे कि वो ग्लेशियर्स की वजह से वहाँ पे लेक का फॉर्मेशन हो गया है। तो आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और, जैसे कि आपको मैंने ऑक्सबो लेक के बारे में बताया है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप जानते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बच्चों लगून्स क्या होता है, लगून्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, बात करें लगून्स, तो लगून्स भी क्या होता है, लगून्स भी एक रिवर होती है, बट ये रिवर कहाँ पाई जाती है, कोस्टल एरिया में पाई जाती है, कोस्टल एरियाज में, ठीक है। कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले जो लेक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लगून्स। याद रखिएगा लगून्स क्या है, जो कि कोस्टल एरिया में जो लेक होता है उनको हम लोग लगून कहते हैं। अब लगून क्यों कहते हैं बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्पिट्स एंड बार्स, यानी जो नदियों में, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका जो नदियां होती हैं वो अपने साथ क्या सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो जो रिवर्स के साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं ना, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें खासकर सिल्ट्स रहता है, तो सिल्ट्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। अब उनमें जब पानी भर जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वहाँ पे लगून्स कहलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब लगून से कुछ एग्जाम्पल आप ऐड कर लीजिएगा। लगून के एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा, जैसे कि चिल्का लेक है, ठीक है, चिल्का लेक, चिल्का लेक बहुत इंपॉर्टेंट है लगून्स में, चिल्का लेक। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पलिकट लेक, पलिकट लेक,
और ऐसे ही आपकी बुक में तमाम इस तरह के दिए गए हैं जिनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी यहाँ पे नाम दिया गया है, चिल्का लेक, पलकट लेक्स, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेरू लेक्स, ये सारे ही लेक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो इनलैंड होता है जहाँ पे आपका लैंड उतना ज़्यादा हरा भरा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका जो है सीजनल रहेगा। ठीक है लेक, तो ये भी आप चीज़ समझ सकते हैं। और खासकर वहाँ पे सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, खासकर नमक, जैसे सांभर लेक की बात, सांभर रिवर की लेक की बात करें बच्चों, सांभर लेक की बात करें, ठीक है, इस रिवर को किस लिए यूज में लाया जाता है, इसमें इसको आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता सांभर लेक का यूज किस लिए लाया जाता है, तो आप समझ लीजिए सांभर लेक जो है सॉल्टी लेक है। ठीक है, सॉल्टी लेक मतलब क्या होता है, यहाँ पे साल्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो साल्ट को निकालने के लिए, साल्ट को बाहर निकालने के लिए हम ये सांभर लेक यूज में लाया जाता है, नहीं सांभर लेक से ही साल्ट निकाला जाता है। तो ये याद रखिएगा, सांभर लेक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ज्यादा बच्चों है नहीं लेक के बारे में जो भी है आपकी बुक में दिया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपलोड कर दूंगा कैंपस एप्लीकेशन पे, या आप खुद से अपने बुक से लिख सकते हैं। ऐसा कुछ जानने वाला समझाने वाला लेक के बारे में नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं लेक की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए है सिलेबस में भी। ठीक है, चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंस आप लेक समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लेक का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये टूरिस्ट को बढ़ावा देता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, इट प्रमोट्स टूरिज्म। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टूरिज्म को ये बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, नहीं बढ़ावा देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, इट हेल्प्स टू regulate the flow of a river। ठीक है, एक रिवर की जो फ्लो होती है ना, किस तरह उसको बहना है, इसको कौन हेल्प करता है, लेक हेल्प करती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इनको नोट कर लेंगे। उसके अलावा क्या होगा बच्चों, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स flooding during high rainfall, ठीक है, और during summer it maintains वाटर लेवल। समर के टाइम पे क्या करता है, वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में जरूर आ गई होंगी। उसके अलावा बच्चों क्या करता है, इकोसिस्टम को बरकरार रखने में, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाने में या टूरिज्म को बढ़ाने में चीजें भी रखी है। 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। रिवर जो है उसका इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, एक रिवर का इकोनॉमी मतलब होता है किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो सिस्टम होता है। ठीक है, कि उसके पास कितनी अर्थव्यवस्था कैसी है उसकी, यानी उसका जो मनी होता है, उसके पास जो वेल्थ होती है वो कितना जाता है, ठीक है, रेशियो में कितना ज़्यादा है, ये होता है इकोनॉमी। तो बच्चों इकोनॉमी में हमारे कंट्री के कैसे हेल्प करता है, हमारे कंट्री में जो वेल्थ पावर है, यानी जो आपका जो मनी पावर है वेल्थ में, उसको कैसे इंक्रीज करता है, ये कैसे उसको बढ़ावा देता है।
तो सीधी सी बात ये है बच्चों कि अगर मैं रिवर की बात करूं तो देखिए रिवर की बात करने से पहले ये आता है कि रिवर जो है ना बहुत ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज में आता है, ठीक है। अब सीधा इरिगेशन के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो इरिगेशन से ही हमको बहुत ज़्यादा, अब इरिगेशन देखो, रिवर वाटर इरिगेशन, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। रिवर वाटर इरिगेशन, और बच्चों इरिगेशन से अब क्या आता है हमको, हमारे पास इरिगेशन से क्या मिलेगा, इरिगेशन से क्रॉप्स कल्टीवेशन, ठीक है। क्रॉप से क्या होगा हमारे पास, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, और फाइनेंशियल ग्रोथ से क्या होगा हमारे पास, फाइनेंशियल ग्रोथ से क्या होगा, इकोनॉमी में सुधार आएगा। ये आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी पे इसका डायरेक्टली कितना बड़ा असर पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि इरिगेशन के माध्यम से ही हमारा कंट्री में एक बहुत बड़ा इसका जो है बच्चों रीजन है कि कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी हम लोग के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है रिवर जो होता है, नदी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 4-5 इंपॉर्टेंट, पहला बात तो ये इरिगेशन के माध्यम से इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर जो रिवर एंड होते हैं, ठीक है, रिवर एंड जहाँ पे हम लोग का नदी का जो किनारा होता है वो भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है। वहाँ पे बीचेस वगैरह, हाउसेस वगैरह बसाए जा रहे हैं। पुराने समय से ही क्या होता है, नदियों के किनारे पर शहर बसते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो नदियों के किनारे पे रिवर बसते हुए चले आ रहे हैं, तो रिवर बसते हैं तो वहाँ पे जितना ज़्यादा घर बनेगा उतना ही जो है इंपॉर्टेंस बढ़ेगी इकोनॉमी में। तो ये रिवर के किनारे शहर बसाए जाते हैं। इससे भी आप देख सकते हैं कि हाउसेस आर बीइंग सेटल्ड, ठीक है। हाउसेस आर सेट on the bank of a river. या houses are made, ये houses की बच्चों सिटी क्या सकते ना, cities are established on the bank of a river, on the bank of a river, ठीक है। बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे ये इस्टेब्लिशमेंट होता है शहरों का, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ तो होती ही होती है। उसके अलावा बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी वजह से, इन छोटे छोटे शहरों की वजह से आज बहुत बड़े बड़े शहर नदी के किनारे बस चुके हैं। उसके अलावा रिवर एक बेसिक रिसोर्स भी है जिससे हमको वाटर मिलता है बहुत सारी जगह पे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों पहला इरिगेशन, और दूसरा क्या है आपका ये सिटीज का जो है बच्चों इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, इकोनॉमी में इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। उसके अलावा रिवर का क्या क्या यूज है, देखिए रिवर का यूज आप बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिवर का यूज और क्या क्या है। यहाँ पे नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए, यानी कि जो हमारी बोट वगैरह होती है, ठीक है, स्टीम वगैरह है, या फिर उसके अलावा बच्चों यहाँ पे जहाज वगैरह चलती है, तो वो भी में काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है, ठीक है। यानी रास्ता आप एक जगह से दूसरी जगह टूर करने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं रिवर का, ठीक है। रिवर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी काफी ज्यादा यूजफुल होती है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर जनरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक है। हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, यानी कि यहाँ से लाइट बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये 4 पॉइंट है बच्चों जिससे हमारे कंट्री में हमको या हमारे कंट्री को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों रिवर पॉल्यूशन के बारे में, और ये हमारा चैप्टर का लास्ट पॉइंट होगा। तो बच्चों रिवर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रिवर पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए आप जानते हैं रिवर पॉल्यूशन में सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं आता, बल्कि पानी की कमी भी होना भी एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन से कम संकट नहीं है। यानी वाटर स्कार्सिटी भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि हम इसमें ही शामिल कर लेते हैं रिवर पॉल्यूशन में, यानी कि रिवर प्रॉब्लम इसको आप कह सकते हैं। तो बच्चों रिवर से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स use a lot of river water, which
which reduces their level. ठीक है बच्चों, क्या होता है कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, या दूसरे भी जैसे न्यू टेक्निक्स है, स्टेडियम वगैरह है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर क्या होता है रिवर के पानी को यूज़ किया जाता है, जिनसे कि इनका स्तर कम होता हुआ चला जा रहा है। ये पहला पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा बच्चों क्या होगा यहाँ पर रिवर से दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है रिवर से रिलेटेड वो ये है कि जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो धुआं निकल रहा होता है उनसे रिवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका फैक्ट्रीज का जो फैक्ट्रीज, या आप लिख सकते हैं कि जो गैसेस हैं, गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज causes pollution, ठीक है, causes river pollution। उसके अलावा पॉलीथीन का यूज करके फेंक देना, बॉटल का यूज करके फेंक देना, या और भी सारी समस्या है जो रिवर को हमारे यहाँ गंदा रख रही है। तो हमारे यहाँ रिवर को जिसको पूजा जाता है बच्चों, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होना, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जो कि आप जानते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताना नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है कि रिवर पोल्यूशन पे आप और लिखेंगे। ठीक है, और पॉइंट आप लिखेंगे, उसको एज आर्टिकल आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, अपनी तरफ से पॉइंट देना है, आपको बुक की हेल्प लेनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट बता दिए, आपको और पॉइंट बताना है कि रिवर पॉल्यूशन में क्या क्या चीजें और आ सकती हैं और कैसे हाउ टू गेट रिड ऑफ देम, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। ठीक है, तो ये 2 चीजें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लिखिएगा बच्चों। चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। ठीक है, इसके नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर मैं कैंपस पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। ओके बच्चों, सो आप होमवर्क टाइम पे सेंड कर दीजिएगा। दैट इज द 10 टुडेस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।